तो एक ने कहा कि तुम ये क्यों चाहती हो कि सीता जी के साथ विवाह हो जाए? तो उसने कहा हमारा स्वार्थ है। क्या? इनका दर्शन आज मिल गया है, कल मिले न मिले, और अगर इनका नाता जुड़ जाए हमारे गांव से ही तो कबहू कहिए आवे यही नाते। और ये कितनी बढ़िया बात है, राम से हमारा नाता जुड़ जाए तो राम उस नाते से तो आ जाएंगे ना। कभी न कभी भगवान से नाता जोड़ने की बात करो, भगवान से रिश्ता जोड़ लिया जाए, भगवान हमारे हो जाए। और रिश्तेदार तब होता है ना जब तुम तो कहो कि तुम हमारे हो तो काम थोड़े बनेगा। जब वो रिश्तेदार भी कहे नहीं हम दोनों एक ही हैं, यानी तुम भी हमारे हो और हम भी तुम्हारे, यही नाता जुड़ जाए। राम और लक्ष्मण सुन तो रहे हैं, लेकिन राम जी डांट रहे हैं लक्ष्मण बोलना नहीं, सुनते रहो। तो सखियों को लगा इतनी बातें हो गई और ऊपर की ओर सिर फिर भी नहीं किए, दर्शन नहीं मिला। तो सबने क्या किया कि फूल बरसाने लगी। सोची कि सिर में फूल लगेगा तो शायद देखें फूल कहां से गिर, तो यही दर्शन हो जाए। तो पुष्प बरसाती हैं, हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमान। जहां जहां जाते हैं दोनों भाई आनंद ही बरस रहा है। और फूल बरसाने का एक और भी कारण, एक और भी भाव दे दें। फूल इसलिए बरसाती हैं कि राम आज मर्यादा है, नगर में आए हो तो हम उतर करके सड़क में नहीं मिल सकते हैं आपसे, कल पुष्प वाटिका में आ जाना, आमने सामने दर्शन हो जाएगा, इसलिए पुष्प बरसाती हैं। लक्ष्मण जी को पता चल गया कि बातें तो ऊंची ऊंची हो गई और लक्ष्मण जी समझ गए कि अब तो राम को दूल्हा घोषित कर दिया मिथिला वालों ने, दिखाई हो ही गई। और जब दूल्हा घोषित कर दिया गया तो अब राम जी जाएं तो दूल्हे बन के जाएं तो ठीक। भाई पहले कोई बात नहीं जब तक दूल्हा नहीं घोषित थे, लेकिन आज मिथिला में चर्चा हो गई और ये चर्चा हो गई कि आज जानकी का दूल्हा आ गया। तो जब चर्चा आपस में हो ही गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब हम तुम्हारा दूल्हे वाला श्रृंगार कर दें। राम जी ने कहा तुम क्या श्रृंगार करोगे? अच्छा आजकल दूल्हे का भी श्रृंगार होता है। सुना था आपने शिव जी का श्रृंगार हुआ था। आजकल दूल्हा लोग जाते हैं, दूल्हा लोग की दुकानें कुछ चली हैं, उन दुकानों में जाते हैं और यहाँ चकाचक बन के जाते हैं। कोई बात नहीं, दूल्हा भी सजता है, लेकिन जरा देखिए लक्ष्मण ने कैसे दूल्हे को सजाया है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम कहाँ ब्यूटी पार्लर ढूंढे, बोलो जय श्री राम। तो उन्होंने वन में कुछ पक्षियों से कहा राम जी देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक काम हो जाए, बढ़िया बढ़िया फूलों से इनके बालों को सजा दें और एक कहीं मोर पंख लग जाए तो बन जाए दूल्हा बने, अच्छे लगने लगेंगे। तो मोर पंख कैसे मिले? मोर पंख तो तब मिलता है जब मोर नाचे तो पंख गिरता है, और मोर नाचे कैसे? जब मोर प्रसन्न होगा तब नाचेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मोर को प्रसन्न करना है तो 4 पक्षियों से संपर्क किया। चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक माने पपीहा। पपीहा क्या कहता है? उससे कहा तुम क्या बोलते हो? कहा हम कहते हैं पीहू पीहू। अच्छा कोयल मिली, कहा तुम क्या बोलती हो? कहा हम कहते हैं कुहू कुहू। अच्छा तो कहा तोते से कहा तुम क्या कहते हो? तो कहा हम राम राम कहते हैं, तोता राम राम कहता है। चकोर से कहा तुम क्या कहते हो? तो कहा चंद्र चंद्र कहते हैं। तो कहा जरा मिला के बोलो शायद कोई गीत बन जाए। तो चारों चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत चारों बोलने लगे और चारों बोले तो गीत ही बन गया। कैसे? पिहू कुहू रामचंद्र, पिहू कुहू रामचंद्र, पिहू रामचंद्र।
जैसे बन गया, लिखा गोस्वामी जी ने कि चातक कोकिल कीर चकोरा, जब पूजत बिहग तो नटत गल मोरा। मोर नाचने लगा, और जो नाचने लगा तो पंख गिर गया, और पंख उठाया लक्ष्मण ने। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राम जी का श्रृंगार हो गया। मोर पंख सिर सोहत नीके, 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 बीच बीच कुसुम कली के, 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 मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान का श्रृंगार हो गया, और सवेरे विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण जाओ तो मेरी पूजा के लिए पुष्पवाटिका से फूल ले आओ। और इधर जब माता सुनैना को पता चला कि पूरे मिथिला में चर्चा हो गई कि जानकी का दूल्हा आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कलह धनुष टूट जाए, और अगर धनुष टूट गया तो विवाह के पहले बिटिया को गौरी पूजन करा देना चाहिए। ऐसा होता है यार, विवाह के पूर्व गौरी पूजन हो जाता है। तो सीता जी से कहा कि बिटिया जाओ और गौरी पूजन कर आओ। तो इधर से सीता जी जा रही हैं, उधर से राम जी जा रहे हैं। बगिया में फूल लेना है, तो माली से पूछते हैं कि फूल दे दो। चारों तरफ देखते हैं, ये देखते हैं कि कोई दिखे तो हम ले लें मांग के। अच्छा देखो, राम जी फूल तोड़ने में भी देख रहे हैं, कोई दिख जाए तो हम फूल तोड़ ले, पूछ ले तो फूल तोड़ ले। अच्छा आजकल लोग देखते हैं, भगवान देख रहे हैं कि कोई दिख जाए। आजकल लोग देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। अच्छा देख ना रहा हो तो फूल तोड़ना छोड़ो, ताला तोड़ दे दो। राम जी देख रहे हैं, फूल लिया है और वाटिका में प्रकाश हो गया। इतना प्रकाश हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसा लगता है कि दूसरा सूरज निकल गया है। राम जी ने कहा ये दूसरा सूरज नहीं है, ये सीता का मुखमंडल है, और सीता के मुखमंडल में इतना प्रकाश है लक्ष्मण। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जी कारण होई, ये पूजन गौरी सखी ले आई, और करत प्रकाश फिरे फुलवाई। सीता जी के मुखमंडल पे इतना प्रकाश। अच्छा राम जी ने देखा सीता जी को, उस प्रकाश को देखा, और इधर एक सखी राम लक्ष्मण को देख गई थी। उसने जाकर के सखियों से बताया, कहा दो आए। तो सखियों ने कहा कौन? तो कहा एक सांवरे हैं, एक गोरे हैं। अरे तो कहा आगे बताओगी कि इतने? तो कहा किनी कहाऊं बखानी। जिनको देखा है उनका वर्णन शब्दों से नहीं होता ना, बात तो यही है। किनी कहाऊं बखानी, श्याम गौर किनी कहाऊं बखानी, अरे गिरा अनयन नयन बिनवानी। समस्या ये कि वाणी में नेत्र नहीं होते, नेत्र में वाणी नहीं होती। तो सबने कहा कि हमको दिखाओ जिनको देख के आई हो। ये मिथिलानियां हैं, ये जानती हैं कि जिसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता वो ब्रह्म के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो चलो हम भी दर्शन करें। और जैसे ही माता सीता को राम ने देखा, राम ने सीता को देखा, आज देखते ही देखते दोनों निहार रहे हैं।
और जब दोनों निहारते रहे बड़ी देर तक तो सखियों ने कहा, सीता जी पुनियाओ पे बिरिया काली, कल फिर ऐसी ही बेला आवे कि हमारे राम जी का दर्शन सबको हो, या यूं कहें कि आज चलो तो शायद कल फिर ये बेला आ जाए। सीता जी ने राम को देखा, ऐसा लगा जैसे हमारा पुराना खजाना कहीं लुट गया रहा हो, आज मिल गया है। तो उसको देख करके सीता जी को लगा अब ये खजाना जाने न पावे, तो सीता जी ने हृदय में राम को बिठाया, पलकें बंद कर लिया, राम हृदय में बंद हो गए और जाकर के जगदम्बा भवानी से वंदना किया। जय जय जगदम्ब भवानी, जय जय जगदम्ब भवानी, करुणा का भाव निराला। जय जगदम्ब भवानी, करुणा का भाव निराला। बल दे दो हे वरदानी, मैं पहनाऊं वरमाला। बल दे दो हे वरदानी, मैं पहनाऊं वरमाला। मैंने तो चुन लिया पर अपना राम को रंग की प्यारी के दुलारी के मन में बसे श्री राम। रंग की प्यारी के दुलारी के मन में बसे श्री राम। जानकी प्यारी के दुलारी के मन में बसे श्री राम। जब से देखा है राम को, जब से देखा है राम को, जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे श्री राम। माता जगदम्बा से कहा कि हमने राम को वर मान लिया और वो चौपाई आप सबको आती है। माता ने आशीर्वाद दिया। एक बात और बताऊं, पूजा सब लोग करते हो, लेकिन जब पूजा करते हो तो कभी मूर्ति मुस्कुराई क्यों? आपकी पूजा में अगर सीता जी की तरह अनुराग भरा हो तो मूर्ति भी मुस्कुरा देगी। प्रेम में मूर्ति भी मुस्कुरा सकती है। किसी ने कहा कि प्रेम इतना करो, कितना? कहा प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए। प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए और तुम न बोलो और प्रतिमा बोल जाए। तुम न बोलो, मूर्ति बोल जाए। यह प्रेम होना चाहिए भगवान से। सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, सुन शीय सत्य आशीष हमारी, पूरे मन कामना तुम्हारी। मिलेगा वही वर जिसको तुमने चाहा, वो मिलेगा। लेकिन समस्या है, सभा में तो महाराज जनक का प्रण है ना कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। सीता जी तो चली आई, लेकिन जनक सभा की स्थिति ये है कि जनक जी ने कहा कि हमारे प्रण की घोषणा करा दो। तो प्रण की घोषणा किया। बंदी जनों ने कहा, हे राजा ये धनुष के पास है कि जो भी धनुष को तोड़ दे उसके साथ सीता का विवाह हो जाए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। अब एक बात जरा समझने की है, बढ़िया लोग बैठे हैं, क्या बेटी के विवाह का प्रण ये उचित है कि चाहे जो तोड़ दे? सीता जी की उम्र कितनी है उस समय? 6 साल की सीता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम
पंचदशे वर्षे और खटवर्षाणी में थी। 6 साल की सीता है राम जी के और सीता जी के बीच में 9 साल का अंतर, 15 साल के राम। अच्छा 6 साल की बिटिया का विवाह धनुष कोई तोड़ दे, 90 साल वाला बुढ़ा तोड़ दे तो क्या हो जाना चाहिए? कहीं कहीं लगता है कि जनक जी ने क्या प्रण किया। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय प्रण सुनाया गया तो पहले 90 साल वाला उठा। अच्छा ऐसा व्यक्ति है कि खुद नहीं उठ पा रहा और धनुष उठाना चाहता है। लिखा है परिकर बांधी नहीं उठ रहा, साहस नहीं हो रहा तो फेंका बांधता है, ताकत आवे और उठे अकुलाई। कुछ लोगों को देखा होगा कि बैठे हैं तो जब उठते हैं तो न जाने कैसा मुंह बनाते हैं ना, कहीं गांठ दर्द हो रही है, कहीं पैर दर्द हो रहा है तो उठे अकुलाई। उठते तो हैं लेकिन मुंह बनाते हैं, व्याकुल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं चले इष्ट देव सिर। खुद नहीं उठ पा रहा, धनुष उठाने के लिए चल दिया। धरती को लगा कि मेरी बिटिया के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे बताओ ये धनुष तोड़ेगा? ये 90 साल वाला 6 साल की मेरी बिटिया है और 90 साल वाला है, और जनक जी का प्रण कैसा कि उन्होंने कह दिया चाहे जो तोड़ दे। तो धरती ने पकड़ लिया धनुष को, धरती ने धनुष को पकड़ा कि अब धनुष को कोई न उठा पावे। तो तक शिव धन धरही, लेकिन उठे न कोटि भांति बल करही। जनक जी को लगा कि जिनको उठना चाहिए वो नहीं उठ रहे, और जिनको उठना न चाहिए वो धनुष तोड़ने के लिए उठ रहे। तो जनक जी खड़े हुए, उनको लगा कि राम उठ जाते। जनक जानते हैं ये धनुष राम को तोड़ना है, लेकिन राम उठ जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन राम उठ नहीं रहे तो राम कैसे उठे? तो जनक जी बड़े बुद्धिमान हैं। जनक जी कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जी उठ जाएं तो राम उठ जाएं। किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम क्यों खड़े हो जाएंगे? अरे अगर ये कहो कि विश्वामित्र खड़े हो जाएं तो राम खड़े हो जाएंगे तो मान लेंगे। लक्ष्मण छोटे हैं? कहा नहीं, इनका एक संबंध है। क्या? आपने झंडा देखा होगा, लेकिन झंडा लहराएगा तब जब उसका डंडा खड़ा होगा, तब तो झंडा लहराएगा। रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी पताका है, झंडा है, और लक्ष्मण जी दंड समान भयो जस जाका। तो कहा झंडा लहराएगा, लेकिन तब लहराएगा जब पहले डंडा टुकड़ा हो जाए। तो क्या करें? लक्ष्मण जी को कैसे खड़ा करें? 2-4 बातें कड़ी कड़ी कह दे तो लक्ष्मण जी शायद खड़े हो जाए। तो खड़े हो गए। जनक जी को बोध है, जनक जी जानते हैं कि खड़ा करना है राम को, लेकिन हम बहाने से कहें कुछ। तो कहा कि अरे इतने राजा बैठे थे, इतने राजा सब आए, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, सात देवता आए, धनुज आए, मनुष्य बन करके आए, लेकिन किसी को ये अच्छा नहीं लगा। आज मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी और ये कोई धरा में वीर नहीं। अब आज से कोई, अब जन को माथे भट मानी, आज से कोई अपने को वीर होने का घमंड न करे। और पलट पलट के देख रहे हैं कि असर पड़ा कि न पड़ा, और असर पड़ गया। देखो शब्द का असर पड़ गया। जनक जी ने कहा अब जन को माखे भट मानी, तो लिखा माखे लखन कुटिल भाई बहु। जनक जी ने कहा कि कोई अभिमान न करे। अब लक्ष्मण ने कहा मुझे अभिमान है। हे भगवान, खड़े हो गए। जनक जी प्रसन्न हो गए। चलो अब डंडा खड़ा हुआ, झंडा लहराई जाएगा। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो लक्ष्मण जी कहने लगे
कि जहां रघुवीर बैठे हों वहां कोई ऐसा क्यों कहे कि वीर नहीं। रघुवीर के होते भला ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वीर नहीं है। अरे जहां रघुवीर बैठे हैं वहां वीरों की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात कही, जनक जस अनुचित मानी। जनक ने अनुचित कहा तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी तुम ही कहो उचित बोल रहे हो। जनक जी अनुचित बोल रहे हैं तो तुम कहाँ का उचित बोल रहे हो, क्यों? इतना बड़ा राजा योगी तुम्हारे पिता के तुल्य है और तुम उसका नाम लेके कह रहे हो कहीं जनक, तो उचित तो तुम भी नहीं बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा जिस भावभूमि से कहते हैं उसको समझो। जनक माने पिता। अरे जनक जी अभी ये बोल गए ना कि इन्होंने कहा कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, ये अनुचित कहा है इन्होंने। क्यों? मैं प्रमाण होकर कहता हूं, मैं प्रमाणित करके कहता हूं, मोरे गिरा प्रमाण, मेरी वाणी प्रमाण है। क्या? मैं शेष नाग हूँ, मैं शेष सैया पर सोता हूँ, मैं शेष सैया बनता हूँ और उसी पे विष्णु और लक्ष्मी सोते हैं। मुझसे बड़ा कौन प्रमाण है इनके विवाह का? भगवान राम विष्णु रूप में हैं, सीता जी लक्ष्मी रूप में हैं और इनके घर में सीता जी जन्म ली है। ये जनक है, ये पिता है और इनको यही नहीं पता कि हमारे घर में जगदम्बा का अवतरण हुआ। राम ने कहा लक्ष्मण तुम जितनी ऊंचाई से बोलते हो उतनी ऊंचाई से सब लोग न समझ पाएंगे। उसके लिए देखो ना, धरती डोल रही है, दिग्गज डोल रहे हैं और तुम बोल रहे हो। लक्ष्मण ने कहा क्या फर्क पड़ता है इनके डोलने से? क्यों? जिनको डोलना चाहिए वो नहीं डोल रहे, जिनको हिलना डुलना चाहिए वो तो नहीं हिल रहे। कौन नहीं हिल डुल रहा? कहा ना धनुष हिल डुल रहा और ना आप हिल डुल रहे, नहीं जाते हैं। राम ने कहा इसके लिए गुरु आज्ञा की जरूरत है। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया है, उठो राम। कितनी बड़ी है आज्ञा? राम उठो, ये गुरु आज्ञा है राम के लिए कि उठो। मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई ऊंचाई पर बैठता है। आपके पूर्वजों ने जो ऊंचाई, आपके पिता ने जो ऊंचाई आपको दी है, जो संपत्ति दी है, उस पे तो सब बैठते हैं। लेकिन अगर अपनी ऊंचाई बनानी हो तो उठना पड़ेगा उस ऊंचाई से। और यही कह रहे हैं कि राम अभी तक जिस आसन पर तुम बैठे हो ना, ये ऊंचाई तुम्हारी नहीं, ये ऊंचाई हमारी। विश्वामित्र के कारण राम को सब मंचन से मंच एक सुंदर विशाल मिला। तो बैठे तो ऊंचे हो, लेकिन ये ऊंचाई पूर्वजों की दी हुई है। अगर अपने द्वारा कोई ऊंचाई बनाना है तो उठो राम, उठो, उठना पड़ेगा। बन जहु भव चापा मैं कहूता तो जनक परिता। राम जी ने खड़े होकर के प्रणाम किया है गुरुदेव को और चल दिए। एक बात और देखिए, राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया है और राम जी जा रहे हैं धनुष की ओर। ये इससे पहले भी राजा उठे थे कि धनुष तोड़ लें, लेकिन ये नहीं तोड़ पाए। क्यों? इन्होंने किसी ने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। और ये धनुष क्या है? कबीरदास से पूछा गया कि धनुष क्या है, पिनाक क्या है? तो कहा कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाम। कबीरदास ने कहा ये पिनाक मोह है और मोह बिना गुरु के नहीं टूटता। ये धनुष गुरुमुखी ढंग से टूटेगा, ये मनमुखी ढंग से नहीं टूटेगा। अभी तक जितने राजा गए ये मनमुखी ढंग से गए, तमक ताक तक शिव धन। लेकिन अब राम जी गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। 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 हसिला हो उठाए धनुरीना। हसिला हो उठाए धनुरीना। हसिला हो उठाए धनुरीना। हसिला हो उठाए धनुरीना।
सीना एक चढ़ावत खींचत गाढ़े एक चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखाते सब ठाड़े काहू न लगावे सब ठाड़े। एक और देते चले। इस चौपाई से बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि लेख चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा। देख सब ठाड़े, सब खड़े देखते रहे और ये राम जी का ये लेना चढ़ाना ये कोई नहीं देख सका। बात ये है कि इसके पहले एक चौपाई है कि दमके वो दामिनी जी में जुड़ रहे हो। राम जी ने धनुष को लिया तो बिजली जैसी चमकी, तो सब लोग बैठे हो, अचानक बिजली चमक जाए तो आंखें चौंधिया जाएगी कि नहीं? तो वही हुआ, राम ने लेख लिया तो चढ़ाया भी खींचा भी, लेकिन जिस समय लिया तो बिजली चमक गई, और जब बिजली चमक गई तो आंखें चौंधिया गई। तो काहू न लखा देखी सब ठाड़े, कोई नहीं देख सका। और तीक्षण मन फेरा धन तोरा, तीक्षण भव्य राम धन तोरा, तीक्षण मध्य राम धन तोरा। बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, 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 बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूट गया, और जब धनुष टूट गया तो अब जयमाल का समय आया। बड़ी बढ़िया झांकी आपके बीच में वरमाला के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत हो रही है। शतानंद जी ने आज दिया कि सीता जाओ जयमाल राम जी को डालो, लेकिन बड़ी समस्या है, राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी है, तो क्या करें? सीता की सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, राम जी की सारी समस्याओं का समाधान तुम कर देते हो, तो ये समस्या भी समाधान करो। राम ने धनुष तो तोड़ा, लेकिन प्रमाण पत्र तो मिले, बिना प्रमाण पत्र के कोई कैसे पास माना जाएगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, एक काम हम करते हैं। क्या? लक्ष्मण जी गए और राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम हमें प्रणाम कर रहे हो, क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे कहा भैया आपने धनुष तोड़ करके त्रैलोक की विजय प्राप्त कर ली है, तो हम प्रणाम करने आए हैं। अरे राम जी ने कहा लक्ष्मण उठो उठो। तो राम जी ने जैसे झुक करके उठाया, उसी समय सिय जयमाल रामपुर में। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए इस दृश्य को, इस झांकी को देखें। जयमाल। श्री रघुपति कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। रघुपति कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चलाओ बेटा।
देखिए बड़ी ही सुंदर झांकी भगवान राम और सीता की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का विवाह की बहुत बहुत बधाइयां सभी को। ये जोड़ी चारू चंदा की, ये जोड़ी चारू चंदा की, जिए युग युग मुबारक हो। ये जोड़ी साधु चंदा की, ये जोड़ी साधु चंदा की, जिए युग युग मुबारक हो। ये जोड़ी साधु चंदा की, जिए युग युग मुबारक हो। ये जोड़ी साधु चंदा की, जिए युग युग मुबारक हो। ये जोड़ी लसे शिरोमणि को सेहरा, राम जी की लसे शिरोमणि को सेहरा, तिलक युक्त हो गहरा। लसे शिरोमणि को सेहरा, तिलक युक्त हो गहरा। लसे शिरोमणि को सेहरा, तिलक और हो गहरा। लसे शिरोमणि को सेहरा, तिलक युक्त हो गहरा। रसीले 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 नैनों में गजरा, रसीले नैनों में गजरा, ये मुबारक हो। रसीले नैनों में गजरा, ये मुबारक हो। रसीले नैनों में गजरा, ये मुबारक हो। ये जोड़ी साधु चंदा की, जिए युग मुबारक हो। ये जोड़ी मेरी सीता की छवि कितनी सुंदर। प्रिया कुंडल अलग प्यारी, जो छाई हो घटारी। प्रिया कुंडल अलग प्यारी, जो छाई हो घटारी। सखी सब हाँ सखी सब जाए परिवार।